सलमान भाई, पूजा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई देख लो, हमारी स्टूडियो की कैपेसिटी उतनी, पर जब आप आते हो पता नहीं एक के ऊपर कैसे बैठ जाते हैं लोग। कैसे दादा? क्योंकि इनको एक के ऊपर एक बैठना अच्छा लगता है। शुरू हो गया। मुंबई तो मुंबई, पुणे तक लोग बैठे हुए, देखिए आप। भाई ईद के मौके पे आप फिल्म लेके आ रहे हैं, किसी का भाई किसी की जाना। आपके फैंस के लिए इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता, क्यों गाइस? अच्छा, ये सलमान भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है, इन्हीं पे सूट करता है, किसी का भाई किसी की जान। आए हमारा पांडे, अगर इसको लेके फिल्म बनाओ, आप कभी ये सोच ही नहीं सबकी सकते। जान है। इसको भाई कोई नहीं बनाएगा, जान बना लेंगे इसको। पांडे को देख के टाइटल आया, कहीं पे कुलचे कहीं पे नान। अर्चना जी को देख के टाइटल याद आता है, सब कुछ लूट लिया मड में मकान। खरीदा है। वो तो चलो कागजों में तो सब खरीदते ही हैं। यहाँ से लूटा है। अच्छा, जिनको लूटा है वो भी बाहर आ गए हैं। क्या? सिद्धू जी आ गए हैं बाहर। लेकिन अभी और यहाँ पे करते दो हैं। कुर्सियां लगेंगी। Oh, that's a good idea. हाँ। नहीं, दो तो उन्हीं को लगती थी, इनके एक और लगेगी, 3 लगेगी। ओह, पर भाई क्या कमाल है। मतलब आपकी फिल्म का हम तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन पठान में जब आपकी एंट्री हुई ना, मजा आ गया देख के। क्या ही बात बहुत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पठान फिल्म में शाहरुख भाई देश के लिए लड़ रहे हैं, और जब वो भी फंस जाते हैं तब एंट्री होती है सलमान भाई की। भाई देखो, आप हमारे शो के प्रोड्यूसर हो, ये आप ही का शो है, तो आप तो घर के आदमी हो गए। आपकी इजाजत हो तो मेहमानों से बात कर लूं मैं? जरूर, प्लीज। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ जी। एक संतरे वाली कुल्फी आती थी। मुझे कसम से आपको देख के उसकी याद आ गई आज। मैंने बहुत खाई है, क्या? अभी तक के मेरी आवाज गई है उसके वजह से। वो ऑरेंज स्टिक आया करता था। हाँ, और फिर एक मैंगो स्टिक आई करती थी। हाँ। फिर एक कसाटा करके एक आइसक्रीम हुआ करता यम। था। फिर एक चीकू कुल्फी हुआ करती थी, एक मैंगो कुल्फी हुआ करती थी। तो ये सब मैंने बहुत खाई हैं। और वो कैरी के ऊपर, मीठे कैरी के ऊपर, तोतापरी आम के ऊपर वो थोड़ी मिर्ची नमक दे के वो खिलाते थे। बिमली खिलाते थे, आंवला खिलाते थे, वो खट्टी इमली। और यहाँ पर एक इंग्लिश टैमरिन हुआ करता था, सफेद वाला। फिर लव एप्पल, जिसको हम कहते हैं, आई थिंक आइस एप्पल कहते हैं। ये तो आप ही ने ज्यादा खाया भाई, लव एप्पल। हमने बांद्रा, क्योंकि बांद्रा में रहे हैं तो। और उस वक्त एक ऐसा वक्त था जबकि घर पे इतना ज्यादा खाना नहीं बन पाता था, तो हमने बांद्रा के हर फ्रूट खाए। अच्छा जी। शहतूत तक के बांद्रा में लगा करता था। चिरौंजी, फालसा, वाह। तारगोला, नारियल, हर पेड़ बांद्रा का हमें पता था। हर पेड़ चढ़े हैं, हर माली ने मारा है हमको। वाह, क्या बात है, बचपन की चीजें याद आ गई इतनी सारी। अच्छा, पर सिर्फ आप मेरे आउटफिट को देख के। देखो, आपका जलवा कैसा है। आप बड़ी प्यारी भी लग रही है सलमान भाई के साथ, पता है? Thank नहीं तो सारा साल सलमान भाई शेरा का मुंह देख देख के बोर हो जाते हैं। कभी कभी इतनी आदत पड़ जाती है, जब शेरा कोई नहीं देखते तो किसी और पे दाढ़ी लग जाती है। Oh God. ये सब कॉमेडी में ही लो, ये हाँ। कोई सीरियस नहीं है। हाँ? दाढ़ी वाली औरत किसी को ना पसंद, जो कि आपने कोविड में, लॉकडाउन में बहुत देखी होंगी। भाई आप एक तो खुद ही बोल जाते हो, फिर बोलते हो सीरियसली मत लेना, और हमारे दिमाग में कोविड वाली फोटो घूम रही है। पता नहीं चलता था कोविड में कि टांग किसकी है, खुद की है या बीवी की है। ओहो, इनका एक्सपीरियंस है ये। उस एक्सपीरियंस के अंदर 2 बच्चे पैदा कर लिए। सोचो। अब मैं क्या बोलूं? Oh my God. भाई देखो, कोविड में आप तो थे फार्म पे, खुली जगह घूमने की। हम तो थे 2 कमरे वाले फ्लैट में। तो फिर बस मैं तो खेतों में भाई, खेतों में। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सलमान भाई को आज थोड़ा कफ कोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। बहुत बहुत
तो पूजा, जब आपको पता चला कि आप सलमान भाई के ऑपोजिट फिल्म कर रही हैं, एक सेकंड के लिए तो दिमाग में आया होगा कि ये मेरे भाई बनेंगे या मैं इनकी जान, क्या सोचा था आपने? जवाब दो। मैं कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म में मैं जान हूँ। जी हाँ, और मैं भाई हूँ। भाई वैसे भाई तो आपको हर कोई बोलता है, जान बोलने का हक किसको दे रखा है आजकल? वो किसी को हक नहीं देना जान बोलने का, जान से स्टार्ट होता है और फिर जान ले लेते हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। मैं इतनी खुश नसीब हूँ, थोड़ा सा वक्त निकल जाता है, उसके बाद आई लव यू आता है। जैसे आई लव यू आया, जैसे पता चला कि ये फंसा, उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद। जान एक बड़ा ही इनकम्प्लीट वर्ड, एक्चुअली पूरा सेंटेंस शायद ये होगा कि जान ले लूंगी तेरी, उसके बाद किसी और को जान बनाऊंगी, उसकी भी जान लूंगी। ये तू जानता नहीं है, ये तू तब जानेगा, उसके बाद वो जानेगा। ओहो, ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस फिल्म का ना गाना बड़ा आजकल खूब चल रहा है, नाचेंगे हम तो उठा के लुंगी। भाई पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए, आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा? हम तो हर शॉट के पहले लुंगी पहन लेते थे, क्योंकि हमने शॉर्ट्स पहनी थी। अच्छा जी। और जैसे सिद्धार्थ और राघव को पता चला कि लुंगी आई और लुंगी उठा के डांस करना है, हाँ। तो उन्होंने लेग्स मारना शुरू कर दिया। हाँ एक्चुअली मतलब टांगे दिखेंगे, लुंगी में तो स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छी बात है। और सब बाल बाल निकाल के मेरे को अर्चना जी ये बोल रही थी, कहती कि पूजा ने इतना काम किया है साउथ में भी और यहाँ पे भी इतना काम कर रही है, तो जब आपका डोसा खाने का मन होता है उधर चली जाती है, समोसा खाने का मन होता है उधर आ जाती है आप। ये इस बात में सच्चाई है कोई? अरे यहाँ पर भी तो डोसा मिलता है यार। हाँ, समोसे वाला डोसा आप मिल एक जाता काम है। करो, मैं भेज देती हूँ आपके घर पे डोसे। इसी का यही एंगल था इसका, हाँ। कि कुछ फ्री में इसके घर आए। ये मेरा एंगल था? हाँ। हर यूनिट पर यही मिलता है, डोसा ही हाँ। मिलता है, इडली मिलता है, इडली। सांबर ये मिलता है हर यूनिट जिन्होंने पर। डोसा बनाया था ना, वो पंजाब चले गए तो पंजाब वालों को अपना ही तड़का है। बटर चिकन डोसा भी आता है वहाँ पे। हाँ, मतलब हाँ, हर तरह का। तो हमें पिक्चर कर रहे थे ट्यूबलाइट, उसमें हमारी हीरोइन थी जूजू, चाइना से आई थी। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि यहाँ से बेस्ट रेस्टोरेंट से हर प्रकार का चाइनीज डिश लाएं। अच्छा। तो जैसी लैंड हुई सेट पर, ऐसे कम जूजू हैव सम चाइनीज, वो करीबन 20 डिश देखी उसने। अच्छा। couldn't recognize any of them. चाइनीज में एक डिश नहीं है, हाँ वो पहचान नहीं पाई होंगी ना। एक डिश नहीं है, पर जब उसने खाना शुरू किया तब उसको वही चाहिए था, रोज चाइनीज। वाह, हमारा तड़का जब लग गया। इतना स्वाद है हमारे चाइनीज के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। नॉर्मली क्या हमारे 6 लोगों के बैठने की जगह होती है, अभी सलमान भाई को कौन मना करे, इनके तो दोस्त 20 बाहर ही बैठे हुए हैं सोफा डाल के, और एक तो सामने बैठे रहते हैं, नदीम भाई। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। CCEO यो। आइए प्लीज, कृपया विराजमान हो जाइए। अच्छा, मुझे सबको देख के खुशी तो हो ही रही है, पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे किसको देख के हुई, ये छोटी सी लड़की पलक। इनकी मम्मी जो है श्वेता तिवारी जी, जिनको आप सब जानते हैं, Comedy जब हम circus कॉमेडी में सर्कस थी, करते yes. तो इतनी सी थी ये, तो अभी सडनली देखा मैंने इतनी लंबी हो गई। हाउ आर यू पलक? हाउज योर मॉम? गुड। She's good, sir. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शहनाज कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हुई प्यारी शुरू से ही। बस बात खत्म। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप बोलती हुई अच्छी लगती। शांत मत बैठा करो गिल साहब आप। वो थोड़ा सा ना ड्रेस मैंने मॉडर्न डाली है, तो मैं उस हिसाब से बैठी हूँ। ऐसी ड्रेस पहनो तो चुप हो जाता बंदा। Yes, of course, you know. पटियाला शलवार कई मंगा देते हैं आपके लिए। अच्छा, शुरुआत अभी शहनाज से हो ही गई है, तो आप सब जब शूटिंग कर रहे थे कितना परेशान करती थी आप सबको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बोलती थी? परेशान तो नहीं करती थी। बोलती बहुत है वैसे, जब मूड में आ जाए तो। हमने कभी इसे मूड में आने ही नहीं दिया। लड़की भयंकर है लेकिन ये भयंकर है। भयंकर ही बोलेगा इनको। मतलब एक्टर अच्छी है, डांसर अच्छी है और अच्छा काम किया है फिल्म में, उस हिसाब से मतलब भयंकर। अच्छा, उस हिसाब से। अच्छा, राघव को ये आप बात सब तो सही है। राघव को आप सबने देखा, बहुत सारे टीवी शोज में भी कमाल के डांसर हैं, कमाल का बोलते भी हैं, इतनी रौनक लगाते हैं अपने शो में। इनका स्लो मोशन वाला डांस बड़ा फेमस है। जब आपको पता चला आपको सलमान भाई के साथ फिल्म करनी है, तो आप स्लो मोशन में गए थे कि भाग के गए थे, कोई और ना लपक ले? ना 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 हाँ, तुरंत भाग के
और एक दिन में 4 बार भाग के आया मेरे पास, 4 बार। 4 बार। एक बार करके दिखा देना राघव प्लीज, थोड़ा सा स्लो मोशन में। बस 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 बस। वाह, आपने एक बात नोटिस की, क्या इसका स्लो मोशन और भी स्लो हो गया है। जैसी बाजी कैसे हो आप? ऑल भाई, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। Thank you so much काला भाई। चश्मा लगा के। थैंक आप यू। सलमान भाई के छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। जी भाई। आप सोहेल भाई से जाके मिले, मैं उनसे पूछा आपने? परमिशन लिया, उनसे परमिशन। पूछा आपने कि कितना बोलना है इनके आगे, कितना नहीं? नहीं, वो आवाज निकलती नहीं है, पहले नहीं निकलती, मतलब अच्छा जी। भाई के सामने तो बिल्कुल नहीं निकलती। नहीं, पर वो जो डायलॉग होते हैं वो तो बोलने ही होते हाँ, वो हैं। तो- मेरे खुद के फंबल हो जाते हैं कभी कभी। सिद्धार्थ एक बात बताओ, बड़े कब हुए आप? मैंने भी थोड़े दिन पहले टीवी में देखा था, बहुत छोटे से थे, एकदम हैंडसम बॉय बन के आ गया। बड़े में मतलब बड़े सब होते हैं, 8 साल लगे मुझे बड़ा होने में। बड़े सुधर होते। नहीं, एक्चुअली ये 2 लोग ऐसे हैं ना जिनको हमने इतने छोटे छोटे देखा है। या। पलक मम्मी को बता के आई आप आज हमारे शो पे आ रही हैं? हैं? क्या बोला उन्होंने? पर आपको पता है सर, मैं बहुत बहुत छोटी थी। एक्चुअली मेरी आपसे कंप्लेन है क्या? कि मेरे पूरे बचपन में वैसे भी मेरे नाम का बहुत मजाक उड़ाया है, पालक पालक पालक। अच्छा। फिर उसके बाद आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया पलक, हाँ, जो मुझे आज तक लगता है मेरे नेम पे बेस्ड है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था 1 हफ्ते पहले उसके, आपने मेरी मॉम को बोला था कि बेटी का नाम बहुत अच्छा है, एंड देन फिर आपने पलक रख दिया। नहीं, आप उस वाली पलक को देखो, आपको लगता है कोई सिमिलरिटी है? वो एक्चुअली पालक ही है। हाँ, वो पालक ही साथ में पनीर भी है। तो पलक की हम बात कर रहे थे, पहली फिल्म कर रही है पलक आप सलमान भाई के साथ। जी, दूसरी सर। मैंने सुना संजय दत्त साहब के साथ करनी है आप। जी, सर। और टीवी पे आई हैं तो पहली बार ही हमारे शो पे आई हैं। आई थिंक आपकी विश लिस्ट तो कंप्लीट हो गई होगी। पूरी की पूरी सर, पूरी की पूरी। और क्या क्या करना है पलक आपको? इतनी छोटी एज में इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं आप। सर अभी इतने मैंने आगे तक का सोचा नहीं है फिलहाल, तो आई एम वेरी हैप्पी कि सलमान सर एंड देन संजय सर, फॉर मी इतना surreal experience है, क्योंकि सेट पे आई रिमेम्बर वन डे सलमान सर वाज टॉकिंग अबाउट how much he loved working with Sanjay sir, and in a few weeks of that the Sanjay sir film got finalized, so I was like wow, I'll get to experience it myself. वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। Thank you sir. सिद्धार्थ जो है ये बड़े टैलेंटेड है, ये टीवी पे काम करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने गाना गाया है, तुम मिली। आप सच्ची में इतने टैलेंटेड हो कि आपने सोच रखा है जो कपिल शर्मा करेगा मैं भी करूंगा? नहीं, मैं सलमान सर से इंस्पायर हूँ। अच्छा। सर भी सब करते हैं तो मुझे लगता है कि सर ने ही मुझे बोला कि सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फिटनेस भी। कुछ चीजें छोड़ दे, बहुत तकलीफ देती है। अरे सलमान भाई को आप फॉलो करते हो एक्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में फॉलो करते हो, या सिंगल रह के डबल वाली फीलिंग भी ले लेते हो? आपको कैसे पता? अरे क्या है, हमको क्या पता, हम क्या कहीं और से आए हैं? सबकी कहानी सही में फिर। ओह, बिनाली जी, इनका स्वागत कीजिए, हमारे शो पे पहली बार आई हैं। आप इंडियन अटायर में इतनी प्यारी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है आपकी रिसेप्शन है, हम सब आपको बधाई देने आए हैं। बिनाली का नाम ही बड़ा प्यारा है ना, ऐसा लगता है कोई आइसक्रीम का फ्लेवर है, वनीला टाइप। आपका नाम लेते हैं ना मुंह मीठा हो जाता है। अरे नदीम भाई तो बता रहे थे कोई आपका नाम 2 बार ले ले उसकी खांसी ठीक हो जाती है। ट्राई करें। हम दोनों को बिनाली। लगी हुई है। बिनाली, बिनाली। ये तो और खराब हो जा रहा है। बिनाली मतलब क्या होता है इसका, बिनाली का? मेरे नाम का मतलब होता है प्योर, प्योर। मेरे जैसे। ओ, तो बाकी सब में मिलावट है, आपको क्या लगता है? मैं नहीं हूँ ना, तो लाइक प्योर बिना मिलावट की आगे भी नहीं होगी, हाँ। बट जस्ट इन केस। बिनाली का मतलब होता है वी एंड नाली। सलमान सर ने ध्यान रखा है, 2 दिन से ही पुलिंग माय लेग, नाउ आई विल बी क्वाइट। अभी तो जब तक प्रमोशन चलेगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगी ये रवायत। कास्टिंग कैसे हुई थी सबकी? थोड़ा थोड़ा कुछ प्रकाश डालें आप। राघव? मुझे तो पहले भाई का फोन आया, अच्छा। तो मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया, तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया। मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा, सलमान भाई मतलब वो डांसर तो मुझे लगा कि
कि नहीं, पहला बंदा को नहीं यार, मैं कहाँ मलाड वेस्ट में रहने वाला आदमी, हाँ तो मुझे बोला कि फोन आया, तो मुझे लगा अरे उनको अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले मेन वाले। मैंने कहा मेन वाले तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कैसे कैसे करके वैनिटी पहुंचा, फिर सर से बात करी तो भाई ने बोला कि राघव फिल्म है, तुम पहले तो डांसर ही घंटी बजते की कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है, क्या करना है, फिल्म है उसमें तेरे को एक्टिंग करनी है, तू आजा। बस ये पॉज था। और यही रहा थोड़ी देर, मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ, कहाँ आना है। अब मैंने नर्वसनेस में भाई को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल आता हूँ, भाई आप व्हाट्सएप में एड्रेस भेज दो मैं आता हूँ। अरे यार किसी और से ले ले तू एड्रेस, याद है आपको? तो मैं नर्वस इतना हो गया था उस वक्त कि मैंने बाद में सोचा यार फिल्म में ना ऐसा हो जाए। तो सलमान भाई राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इन्होंने किया है हम चाहते थे वो बिल्कुल ना करें, उसमें हमें बड़ी मुश्किलात पड़ी। अच्छा जी। हम इनको एज अ हीरो दर्शाना चाहते थे, ये एज कॉमेडियन घुसे जा रहे थे। नहीं मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मुझे भाई ने बोला कि तू 70 mm में इतने बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तू इतना करेगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो हर इत्तेफाकन दिख रहा था इसलिए रीशूट करना पड़ा हर तुम्हारा काम। मेरे को मतलब हाँ मतलब बहुत सारे टेक देता हूँ मैं खुले दिल वाले हो? खुले दिल वाला हूँ, ऐसा वाला है। सबकी कंटिन्यूटी बराबर, सिर्फ इनकी बराबर नहीं। ऐसे कभी ऐसे, ये कभी ऐसा, हर शॉट के अंदर ऐसे काटेंगे। मैच कैसे करेंगे इसको? अब इनको टीवी की आदत है। हाँ। अब हर एक के बाद समझ में आ गया है इनको। हाँ मतलब मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूटी समझ में आ गई है। एक सीन में मूछ नहीं था, फिर मूछ डाला गया। याद है? एक शॉट में चश्मे, दाढ़ी। एक शॉट में चश्मे नहीं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड एक्शन हो गया है, ये कहीं और देख रहे हैं। अपने को आदत पड़ी होती है ना मल्टी कैम सेटअप की। हाँ ठीक और है दीदी। दूसरी चीज अभी तक विश्वास नहीं होता ना कि तुम सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहे हो, तो वहां जैसे ही बोलते थे ओके एक्शन, भाई आते थे टेक। तो बंदा कैसे कंटिन्यूटी कैसे याद रखे? वहां तुम उसी उसमें होते हो ड्रीम में कि ये ड्रीम ही चल रहा है ही नहीं है ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं होता। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, आपने इतना। और फिर परसों शूटिंग है। हाँ? ये बैठे देहरादून में। अच्छा नहीं भाई, ये निकल वैसे लिए, ये राघव कहीं की जंगल चीज- में निकल लिए, कहीं पहाड़ों पे निकल लिए, कहीं समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते हो, देखो थोड़ा थोड़ा। और ये तो मैं एक चीज सीखा हूँ सर से। हम जितने भी चिटर पुटर सेलिब्रिटियां बैठे हैं, सबके पास छाता होता था, वो होता था, स्पॉट दादा एप्पल लेके आ रहे हैं, मैंगो ले, भाई धूप हो आंधी हो बाहर बैठे हैं, कोई उनको नेचर से इतना लगाव है। वो मतलब आई लव्ड ये चीज उनकी, और मैं उनसे ये चीज सीखता हूँ बार बार कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, बड़े हो जाओ, तुम सिंप्लिसिटी अपनी मत खोना। क्या बात। और वो मैं आपसे सीखता हूँ भाई। शहनाज, आप उस शो में भी रही हैं जिसको सलमान भाई होस्ट करते हैं, अब आप सलमान भाई की फिल्म में भी आ रही हैं, तो उसकी कुछ पेमेंट बाकी थी जो आप फिल्म में वसूल ले आई? उसमें तो मुझे पेमेंट बहुत ही कम मिली थी। सबसे सस्ती मैं ही थी और सबसे महंगी बन के निकली हूँ। आए आए। ये जब तालियां मारते हैं ना, मेरी आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाती हैं। अब देखो सब हंस रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे। हाँ, हंस आराम से, बच्ची डिस्टर्ब होती। जी तो बताइए आप। आटी माजा सटकले क्या बोलते हैं उसको? आता माजी सटकली। वो हो जाता है। अच्छा तो क्या पूछा था? हाँ मतलब अभी कैसे तो फिर इस तालियां फिल्म भी में? नहीं पड़ी, फिर भी भूल गई तुम। हाँ? वही ना, वो तालियों की वजह से भूली हूँ। अच्छा। कंटिन्यू हो रहा है ना वो। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं आपके शो पे आया ना, तो हमने इंस्टाग्राम पे वो साथ में रील डाली। हाँ। मुझे कितने सारे लड़कों के मैसेज आए कि सर हमें शहनाज से मिलवा दो। कईयों को तो मैंने डिसेंट से कमेंट्स से, मैं उनकी प्रोफाइल पे भी जाके देखा, बड़े डिसेंट लड़के थे। तो अगर मुझे इतने कमेंट्स आ गए, आपको कितने आते होंगे? तो कितने लड़के हैं जो आपसे प्यार करते हैं? मैं कहने का मतलब ये है। तो अच्छी बात है, मुझे प्यार करो, मैं हूँ ही प्यारी। मैं लोगों को प्यार गलत ना हो जाए। उसे पता लग गया कुछ गड़बड़ निकल रहा है। We understood. सारी दुनिया को प्यार बांटने के लिए ही तो हम बने हैं।
है ना? तो सबको बांटना चाहिए यार प्यार, बट ये है कि लड़के क्या नहीं, ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी को। एक हाँ, मतलब मैं प्यार करने के लिए रेडी हूँ, मैं मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हूँ, बट लड़का जिसको मैं प्यार करूंगी वही अलाउड है। अरे वो लड़का जो तुमको प्यार करेगा वो बेटर है। ऐसा कि तुम उसे प्यार करो और वो तुमसे प्यार नहीं That's करेगा। true. सर आप गलत हो यहाँ पे, प्यार पहले मैं करूंगी, उसके बाद मैं करवा लूंगी उससे प्यार। ठीक है, ये बात अच्छी है। चलो पहली बार मैं गलत हुआ हूँ और ये बात तुमको बाद में पता चलेगी कि तुम कितनी गलत थी। But you're ready to move on. Yes, Say bring it on. bring it on man. Okay. बस यही वरी था कि सिड का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया बहुत टाइम पहले, और फिर पूरे सोशल मीडिया पर इनको सिड नास करके अब वो दुनिया में नहीं रहा। वो खुद जहाँ पर भी वो भी यही चाहेगा कि इसके जिंदगी में कोई आए, शादी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए। बड़े कोई सोशल मीडिया वाले कोई हैं सिड नास लेके, क्या जिंदगी भर ये कुंवारी रहेगी क्या? और ये जितने भी सिड नास करते हैं उनमें से एक को इसने चुन लिया, वो खुद बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तुम्हारी ठीक है। हाँ बात सही है बिल्कुल। तो दुनिया की नहीं सुनने का। बकवास बातें सुनना नहीं, अपनी दिल की सुनो, समझे? मूव ऑन इन लाइफ। हो गया दोस्तों, अब वक्त है किसी का भाई किसी की जान से एक और मेहमान को यहाँ बुलाने का। ये वो सिंगर है जिनके नए गाने तो हिट होते ही हैं, इनके जो 25 साल पुराने गाने हैं वो भी आज तक चल रहे हैं। और क्या चल रहे हैं आप समझ जाएंगे जब मैं उनका नाम लूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सुखबीर। वेलकम बाजी। थैंक यू, वेलकम वेलकम। हाउ आर यू सर? सुखबीर भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच सर। जिसके साथ भी आपकी ज्यादा बनती है उसको उठा के आप बैठ जाओ। जैसे मैंने ये बात की अर्चना झट से बैठ गई, देखो आप। आइए बाजी विराजमान हो जाइए। अच्छा सलमान भाई, जैसे फिल्म में ट्रेलर में हमने देखा है आपके तीनों भाई जो हैं ये मिलके आपको शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्रेलर देखने के बाद सोहेल भाई और बाज भाई ने बोला ना कि हमारी तो कभी सुनी नहीं, उनकी बड़ी सुन रहे हो आप। उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी। अच्छा अब सुन रहे हैं। Such a brilliant song this is, बिल्ली बिल्ली अक्खा वाली ये। सुनते ही मेरा दूध पीने का मन करता है। कटोरी चाटूं अलग। मेरा तो मन करता है मैं बिल्ली बन के चूहा पकड़ूं, उनको लॉन्च कर दूं। चूहा ऑफ द ईयर। My God, couple, my God, look at. हेलो सर। How was Zugato? हाँ वेरी नाइस सर। Amazing. Thank क्या you. मैं तुम्हें दाई माँ कह सकता हूँ? Why? वो भी डिलीवरी करती है, तुम भी कर रहे हो। आर्चू पाए लागू। सलमान सर आपके थाइज लागू। By the way, Pooja, you're looking ravishing. Thank you. My God, look at you, boy. बिना हड्डी की जान, जुयाल. जुयाल। How are you? Good. Sukhbir Paji, I've been your fan since like before Common Era. Thank you. Seriously, like it's oh my God. Okay, now that I'm here to do my Coffee Wala show. So let me begin. Ladies and gentlemen, welcome to Coffee with Churan. Powered by the Kapil Sharma Show. For my first guest, I'd like to introduce जो आएंगे यहाँ पर in a bit, who's very fit and देते हैं hit पे hit. Please welcome. Same यार, same. Wow, amazing. मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। He is so spot on. भाईजान नमस्कार। क्या हुआ? मजा आ गया, सच कह रहा हूँ। कपिल शर्मा शो में आज सितारों का बूफे लगा हुआ है, बूफे। एक से बढ़कर एक कलाकार आए। ये दो ही जगह पे हो सकता है। पहला जहाँ पे सलमान भाई की फिल्म हो, दूसरा
अगर फिल्म हो सलमान भाई की। लेकिन आज तो माहौल बिल्कुल अलग है। आज तो नई चीज हो रही है, सलमान भाई की फिल्म आ रही है आज। क्या बात है। सलमान साहब, कुछ दिन पहले मेरी फिल्म आ रही थी तो आपने प्रमोशन किया था, रील बनाई थी मेरे साथ, आपको याद होगा। तो मैं भी आपकी फिल्म आ रही, मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। जो आप कहें, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। जीजा जी आप बोले हेलीकॉप्टर से लटक के आना है, वो हो सकता है। आप बोले ट्रेन को रोकना है, वो हो सकता है। अगर आप बोले कि आग लगानी है तो वो भी हो सकता है। जो आप बोलेंगे इसको करवा दूंगा मैं। नो 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 नो, मैं आग वाग नहीं, मुझको आग में से गरम गरम चटके लगते हैं। बट अगर AC 16 पे हो तो मैं आग लगवा लूंगा। चिंता मत करो चूरन, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। Of course I know, Aki. I just love your sense of humor. जब यहाँ पे आता हूँ गिली गिली किस्से करते हो तो मेरे को तो गिली गिली किस्से मत किया करो। बट किस्सियां तो गिल्ली गिल्ली ही होती हैं। कोई भेल थोड़ी है गिल्ली सूखी का ऑप्शन मिलेगा। पहले सुखी पाजी, you should make that song. तो बना देते हैं। गिल्ली गिल्ली किस सोनी है, ओ गिल्ली गिल्ली किस सोनी है, ओ दंदे मुंडे अन में से सोनी है, तेरे पिछे फिरन कवारे। बड़ा ही कमाल का स्टेप है, लेकिन बाजी आप इनकी बात न सुने, गंदी गंदी बातें करते हैं। गंदी गंदी बातें। आप देख रहे हैं यहाँ पे यंगस्टर्स आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। क्या सीखेगा देश, ये देखो इतना स्मार्ट लौंडा है, क्या बात है। इतना स्लोमो है ये, गजब का कमाल का स्लोमो है ये। एक लड़की ने इसको वैलेंटाइन पे बुलाया, रक्षाबंधन पे पहुंचा ये। पलक जी, हाय, कैसी हैं आप? आपकी जो सिस्टर है श्वेता जी, उनको मेरी तरफ से हाय बोलिएगा। ओ करेक्शन करेक्शन, सिस्टर नहीं, वो इनकी मम्मी है। क्या बात कर रहा है? हाँ। नहीं नहीं, सच्ची सच्ची या। कसम से मैं नहीं मानता। Oh my God. मुझे लगता है इनकी मम्मी को वो स्कीम मिल गई, 21 दिन में खूबसूरती डबल हो जाती है। Okay, okay. Now Rakshit, now that you're here, सबसे introduction हो गया. Why don't you get seat? Just बैठ जाओ. मैं नहीं बैठूंगा। तू क्या चाहता है, मैं बैठ जाऊं, काम करना बंद कर दूं? नहीं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना। मैं तो चाहता हूं कि ये जो बैठा हुआ सिद्धार्थ, इसकी बायोपिक में मैं काम करूं। No, no. I want you to sit का मतलब हम चाहते ही तू एयर यहाँ बैठ पर तो वो क्या बात, कुछ बातचीत तमार तोहार हुई तो करे बाद हम बात करब ना। That is what I want to say. अच्छा, मतलब आप कह रहे वैसे ही, मतलब ऐसे ही, ऐसे। ओके, Conversation. फाइन। Okay. So let's begin the conversations over a coffee. या श्योर, व्हाई नॉट। ये क्या है? Coffee, just try it. Try, it's really amazing. All right. To begin the conversations, Yeah. I'd like to ask, आपको सलमान भाई के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा पसंद है? इनकी बैचलर लाइफ। क्या होता है ना कि देखिए, मैं आपको एक जिंदगी की सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब इंसान बैचलर होता है तो टाइगर जिंदा रहता है, ठीक है। लेकिन वही जब मैरिड हो जाता है तो शायद टाइगर शर्मिंदा हो जाता है। Being bachelor is very important, you know. Okay. Now tell me, अगर सलमान भाई के फार्म हाउस पे या उनके घर में पार्टी हो, हाँ। तो सबसे पहले वहां पर कौन पहुंचेगा? पार्टी भाईजान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। अम्मी जान कहा करती थी, अम्मी जान कहा करती थी, अम्मी जान कहा करती थी। अम्मी जान क्या कहती थी मैं भूल गया। बट अम्मी जान कहा करती थी कि कुर्सी की पेटी बांध लो। अम्मी जान कहा करती थी, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। एक मिनट, हेलो भाई, अपन इधर सोफे पे बैठे हुए, ये कौन सी कुर्सी की पेटी की बात कर रहा है? वो तो फ्लाइट में होता है ना, कुर्सी की पेटी, वो सब बेल्ट। नाही, प्रॉब्लेम काय माहितीये काय? हाँ, ये असं आहे ना, तू दिसायला शाहरुख दिसत नाही। अच्छा, त्याला डायलॉग बोलू ना तो शाहरुख बनतो। He's just subjugating himself into a शाहरुख।
वेरी नाइस। भाईजान, मैं कैसे बताऊं कि आपने मेरे लिए क्या किया है? आपकी एक एंट्री से मेरी पठान के 4 चांद लग गए। आपने जो कैमियो किया है, अब आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप बोलिए तो ट्रेन के आगे से कूदना है, हेलीकॉप्टर से कूदना है, या कहीं आग लगवानी है? हाँ बोलिए, मैं इससे करा दूंगा। ये कौन सा? I told you, मुझे वो आग में से चटका चटका इट लाइक चटक्स मी। हाँ, लेकिन अगर AC 16 पे रखो तो ये वो भी कर लेगा। ये कर सकता है। ये AC चाहिए, AC चाहिए, AC चाहिए, पूरे टाइम AC चाहिए। रुक, कम हो यार, कम। आइए, जल्दी आ। अरे आ रहा हूँ, Now come, have a seat. Yeah. Please Thank you, sit on thank the you. coffee couch. Yeah. Now let's begin the conversation. By the way, Ruk, why did you get so late? You know, मग्गे से कॉफी पी रहे 1100 में 100 कम पड़ गए थे, तो मैं वही गिन रहा था। अबे कैसी बात कर रहा है? इतना बड़ा स्टार हो गया, 1100 में 100 कम। बड़ी सोच रखो, बड़ी 100 रुपए क्या गिन रहे हो? Hey, अरे 1100 करोड़ में 100 करोड़ कम पड़ गए थे, वो गिन रहा था। Oh. Yeah. 1100 करोड़? Yeah. अबे तेरे बैंक में अकाउंट है कि अकाउंट में पूरा बैंक घुसाया हुआ तूने? 1100 करोड़ कितने होते पता है? My God, कोई इतने पैसे मेरे अकाउंट में घुसेड़ दे। Now, Ruk, I'd like to ask, did you watch the trailer of किसी का भाई किसी की जान? Yeah, मैंने देखा ना। Please tell me. मेरी अम्मी जान कहा करती थी, क्या? किसी का भाई किसी की जान नहीं हो सकती, Okay. और किसी की जान किसी का भाई नहीं हो सकती। ये लेकिन ये सलमान भाई है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। Yeah. So Ruk, why don't you tell me आपकी अगली फिल्म कौन सी है? Hey, What? मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा? मेरी कोई भी मूवी अगली नहीं होती। Okay. सबकी सब ब्यूटीफुल होती है। सबकी सब ब्यूटीफुल होती है। Stop it. मेरी अम्मी जान कहा कर। अबे अम्मी, हर चीज तेरी अम्मी जान ही कहती थी। Yeah. अबे तू भी तो कुछ बोल। अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान। Yeah. अम्मी जान कहा करती थी। मुझे नहीं खेलना, ये खेल निकालो इसको। Okay. This brings us to the most exciting part of the show, the rapid Rapid fire round. fire! एक मिनट, रैपिड फायर। तुम लोगों को प्लासी के लड़ाई पे नहीं जाना है, सिर्फ सवाल पूछूंगा, जवाब देना है। वैसा। Come, sit. Yeah, please. Sure. Why not? Okay, let's begin the rapid fire round. The first question, Aki, to you. Yeah. अगर आप कल सवेरे उठे और आपने देखा कि आप सलमान खान हैं, तो आप क्या करेंगे? सवेरे उठूंगा और मैं सलमान खान हूं तो फिर मैं सवेरे उठूंगा क्यों? अगर सलमान खान बन के भी उठना ही है तो फिर मैं जो हूं वही ठीक हूं, 4 बजे वाला। Okay, then the same question to you, रुक। अगर आप कल सवेरे उठे, आपने देखा कि आप सलमान खान हैं, तो आप क्या करेंगे? वैसे इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अगर मेरी जगह यहाँ पर आज नवाज होता तो वो क्या कहता। क्या? अभी क्या है ना, अगर मैं अगर मैं सलमान भाई की जगह उठता ना, तो माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक कर बिरयानी खा के डकार मार के सो जाता। क्या बात है यार, क्या बात है। खाता सो जाता, खाता सो जाता। सोहेल का, अरबाज का, Okay. शेरा का, सांप का बिरयानी खाएगा रे तेरा फैजल। My God. That's really touching. दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि एक अच्छा भला शाहरुख करता हुआ आदमी कैसे प्रोड्यूसर साहब को देख के मिमिक्री करने लगा। अरे मुझे आती है, अरे तभी तो करता हूँ ना। अरे तुझे तो सिर्फ एक ही आती है। हाँ, अरे टैलेंट है तो दिखाऊंगा ही ना। हाँ तो एक आती है लेकिन बराबर रुक के कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नवाज कर रहा हूँ और अजय देवगन की बू आ रही है पीछे से। वो नहीं है। आई नो, बट तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर यहाँ पे अजय जी होते तो क्या बोलते? हाँ। क्या? मेरा कोई नाम नहीं है।
लोग मुझे बस भाईजान के नाम से बुलाते हैं, भाईजान के नाम से। बड़ी कमाल की मिमिक्री करते हैं आप। ए, यहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा है अलग अलग आवाजों का। रोको यार इसको, क्या कर रहा है ये? तुम लोग आपस में निपट लो। तुम दोनों के बीच मेरा क्या काम? अरे अरे तो क्या मैं मर जाऊं? हाँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है? साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। हाँ? मैं तो सिर्फ ये कर रहा था कि जब इतना बढ़िया शाहरुख कर रहे हो तो और करने की क्या जरूरत है, हैं? अलग अलग और कोई बाकी है दिखाना, और कोई दिखाना है, पूरा आइटम करना है यहाँ पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखा आपने किस तरह से दो मिमिक्री आर्टिस्ट मिलते हैं तो एक दूसरे का बाल नोच के खत्म करते हैं खुद को। थैंक गॉड मैं किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा। So you enjoy the rest of the show. We are done with the coffee couch. Thank you. कपिल जी सर। इनका नाम क्या है जिन्होंने अकी की मिमिक्री की है? विकल्प। विकल्प। विकल्प बहुत अच्छा है, कमाल है। कमाल यार कमाल। मैं इनको देखता हूँ, जब हम देखते हैं बिना कोई साउंड के वगैरह ना, तो ऐसा लगता है कि अकी ही बात कर रहा है। क्या बात है? बाकी सब एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं, बट आपने उनका कैरेक्टर पकड़ा है, सोल पकड़ा है आपने उनका। आप मिमिक्री नहीं कर रहे हो, ऐसा लगता है जब आप सामने आते हो एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो कि अकी करता है। इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। Wish you all the best, and brother, fantastic job, fantastic job. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस। एक बार जोरदार तालियां हमारी पूरी टीम के लिए। दोस्तों, जो हमारी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं पूजा हेगड़े जी, मैं आपको इनके बारे में थोड़ी नॉलेज देना चाहूंगा। इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। इनको तुल्लू आती है, इनको कन्नड़ आती है, इनको मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। तो पूजा, आपको शुरू से एक्टर बनना था, कब बीच में आपका ताजमहल के बाद गाइड बनने का भी इरादा था कभी? इतनी सारी लैंग्वेजेस, मतलब बड़ी बात है। थैंक यू। मतलब पैदा होते होते आई डिडंट नो ऑल द लैंग्वेजेस। सीखा मैंने। घर में तो हम तुलु बात करते थे। अच्छा जी। और लाइक आई हैव बीन बोर्न ब्रॉट अप इन मुंबई। मैं मराठी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। जब मैं तेलुगु इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता अच्छा था। एक शब्द भी बोलना नहीं आता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके सीखा मैंने, और अब मैं खुद के लिए डब भी कर लेती हूँ तेलुगु में। तो जो गाइड बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, पर एक्टर तो बन गई। और बहुत कमाल की एक्टर है आप। Thank अच्छा, you. कोई तो आपको पता है, आपके बारे में अफवाहें उड़ती हैं, बोलते कि आपने इतना काम किया है, साउथ में भी इतना काम किया है, तो कभी कभी आप जब मुंबई से साउथ जाती हैं तो पायलट को भी बता देती कि भैया इधर से मोड़ना, इधर नारियल का झाड़ है। ऐसे बोलते हैं लोग कि आपको काफी नॉलेज है। मतलब अरे बाप रे, मेरे बारे में ज्यादा नॉलेज आपको कैसे है? वी हैव ए वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ ए 1 पर्सन जो हमें बताते हैं ये। और उनकी कुछ पर्सनल रिसर्च भी है। जी जी, हमारे पास इतनी सारी खुराफातें आती रहती हैं ना। जैसे शहनाज के बारे में हमने सुना है कि शहनाज अर्चना जी की इतनी बड़ी फैन है कि शहनाज का खुद का भी कोई चीज खरीदने का मन करे ना तो स्पॉन्सर करवा लेती है, क्योंकि आपकी फैन है। अभी ये अर्चना ने जो पहना है माइथो सीरियल से लेके आई किसी का। मैं दिल से बोलूं, हाँ दिल से। मैं आपकी हंसी की फैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कपिल भाई का शो जो है, मुझे लगता है मैं कपिल को भाई बोलूंगी उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो मैं गिन्नी को बता दूंगी। तो 50% इनका है और मुझे लगता है 60% आपका है। ये 110 का शो है, मतलब परसेंट में। सलमान भाई का कुछ नहीं, जो प्रोड्यूसर है। अरे अगर आप सलमान सर को इंक्लूड करोगे ना तो फिर तो हम लोग दिखेंगे नहीं ना, आप लोग। तो इनको रहने दो, अपना शो अपने तक रखो। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, शहनाज अपने बारे में जितनी देर चाहें आप बोल सकती हैं। हाँ। आपको अगर 2 मिनट अभी आपको कुछ कहा जाए कि 2 मिनट अपने बारे में कुछ बोलना है, क्या बोलने चाहेंगी आप? मेरे बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
मुझे ना जोक बहुत लेट समझ आते हैं, सॉरी गाइस, ये नहीं कि मैं हंस नहीं रही। कोई बात नहीं, आज रिकॉर्ड हो रहा है, टेलीकास्ट तो बाद में होगा, तो आप बाद में समझना, देख के जब टेलीकास्ट होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब सलमान सर ने मतलब मुझे बुलाया था इस मूवी के लिए कि काम करना है, तो मैंने जब कॉल आया ना मुझे एक अननोन नंबर से, तो जैसे ही आया तो मेरी आदत है अननोन नंबर ब्लॉक करने की। अच्छा। तो मैंने सलमान सर का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, मुझे किसी ने मैसेज किया सलमान सर इज कॉलिंग यू। ओ रुको, मूवी करनी है। मैंने कहा सर स्क्रिप्ट मूवी करनी है या नहीं? करनी है, ठीक है, तो तुझे अभी डायरेक्टर का फोन आ रहा है, सुन ले, ओके बाय। बस बात खत्म। जसी पाजी, आपके बारे में भी एक हमने अफवाह सुनी है, जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते थे आप जी, तो आपको फिरंग लड़कियों के साथ डेट करने का बहुत शौक था। अरे वाह। और इतना शौक था कि गाड़ियां धो के पैसे कमा के उनके साथ डेट करने जाते थे। इज इट ट्रू जसी पाजी? थोड़ा सच है थोड़ा झूठ है। मुझे लगता है जो मेरी थोड़ा एक- सच है वो बता दो। हैं? बता दूं पक्का? ये जो मेरे बारे में आप बता रहे हो वो मेरे नहीं है, वो फरंगी लड़कियों वाली उधर है। अच्छा, हाँ ये सच है, और गाड़ियों धोने वाली वो मेरी सच है। बड़ी मेहनत की यार, क्या बात ब्रो। पर देखो आधा आधा सच तो है ही। जैसे हमने पलक के बारे में भी एक अफवाह सुनी कि नॉर्मली स्कूल्स में क्या पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है वो महीने में एक बार होती है ना, लेकिन इनके स्कूल में 5 बार होती थी क्योंकि टीचर श्वेता तिवारी को मिलना चाहते थे बार बार, तो इस चक्कर में 5-5 मीटिंग। सही बात है? सर उसका तो नहीं पता, पर मैं स्कूल में बड़ी चंपू टाइप थी, तो मुझे हैं? कोई हाई वाई नहीं बोलता था। चप्पू? एकदम फुल ऑन चंपू, तेल वाले बाल, वो मुच्छी एंड ऑल दैट। तो कोई मुझे हाई बाय नहीं बोलता था। फिर जिस दिन मेरी मम्मी आती थी, सडनली ऐसे 50 बच्चे आ जाते, हाय पलक हाउ आर यू। मैं सोची हूँ, तो मेरी मम्मी बोली यार तुम तो बड़ी पॉपुलर। मतलब नहीं, मैंने आज से किसी की शक्ल नहीं देखी है। पर दोस्त नहीं बन जाते थे उस दिन, वो तो होता है, टीचर का पता नहीं। अच्छा, जैसे आप सभी बहुत फिट हैं, सलमान भाई को भी जिम का बहुत शौक है, शूट के बाद कौन कौन इनके साथ जिम करने जाता था? मैंने वहां जितना जिम किया है सिर्फ बाइसेप्स का किया, राइट हैंड। अच्छा। तो मेरा सिर्फ यही बन गया, बाकी का थोड़ा। अरे सिद्धार्थ ने भी ना टीवी में जितने भी काम किए, स्पेशली मतलब हिस्टोरिकल सीरियल काफी किए हैं, महाराजा, राजा महाराजा वाले रोल। तो अर्चना जी का सवाल ये था कि कहते रात को जब सोते पजामा पहन के सोते कि शेरवानी? हाथ में तलवार वगैरह है? रात को सिर्फ लुंगी, ताकि एयर अच्छी आती है। एयर अच्छी है, वैसे आती नहीं। पैक रहेगा तो। किसी का भाई, किसी की जान। तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। Jaन is there. Oh my God, what a trailer, what a performance and what a cast. थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। वाह, Thank you. व्हाट अ डिस्टर्बेंस। करने क्या आई इधर? सुनो यार, तुम क्यों ज्यादा बोल रहे हो? हाँ देखो, तुम्हें सिर्फ रेडी होना है क्योंकि हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, समझ में हाँ आया? तो तुम जाओ ना, फिर मैं अलग से जाऊंगा। अरे पर हम दोनों साथ में जाएंगे ना, पति पत्नी टुगेदर एज अ कितनी बार कहा है, जब एक कोई खूबसूरत लड़की आई हो मुझे पति नहीं, मुझे राघव बोला करो। और आज तो 4 लड़की आई है, तुम्हारा आना बनता ही नहीं था आज तो। ये क्या बोल रही है? जाओ अंदर अलमारी में से मेरे 5,000 रुपए चोरी करो, जाके गन्ने का जूस पियो। फालतू में डिस्टर्ब करना। 5,000 क्यों? गन्ने का जूस 50 रुपए में तुम आता है। उत्तरांचल में जाके पियो तुम। ये ना भाई, इसकी खासियत है कि बड़ी दूर से बड़ी प्यारी लगती है, जितना पास आती जाती है तो ब्लर होता जाता काम। इसके नखरे खत्म नहीं होते ना। I know. बिल्कुल नहीं, पहले बता देते, मैंने फालतू में कॉर्नर की 2 सीट्स बुक की हैं। उसकी टेंशन मत लो, तुम मुझे दे दो 2 सीटें, मैं पूजा को लेके चला जाऊंगा। सुनो, आज एक शर्त लगाते हैं इनसे। आप इनकी पत्नी हो ना, यहाँ पर हाँ, यहाँ माँ वहां पर बैठी है, सेम चीज ये अपने घर पे जाके पत्नी से बोले। सेम चीज ये चाहिए, सेम चीज कि दूर से बड़ी प्यारी लगती, जैसे पास आती ब्लर होती जाती है। नहीं, वो वाली पास से बड़ी अच्छी लगती, जितने दूर जाती फिर खराब होता जाता काम। भाई कहाँ फंसा रहे हो आप मुझे? चलो रील वाली पत्नी की बात करते हो, तुम टिकट दे दो ना, मैं पूजा को लेके चला जाऊंगा। यू आर अ मैरिड मैन। तो मैं उसका बेचारी को कोई पति नहीं, कौन लेके जाएगा उसको? मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। टेंशन मत करो, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं लेके आप जाऊंगा। इनके साथ जाइएगा। यार इससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। सेम टू यू। मुझे सलमान सर
सिंगल रहना चाहिए था। सेम टू मी। ये अभी ये सब बातें करा, लेकिन कॉलेज में मेरे चक्कर में इसने तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल रखी थी। मैंने इसलिए रखे थे। हाँ, तो अब आप बताओ। हु क्या 3-4 अपने कजन बिठा के रखे, हु कर देते बीच में। मेरा कोई नहीं आपने। अब मैंने तेरे नाम वाले बाल इसलिए रखे थे मेरी आंखों के आगे रहे, ये मुझे दिखे ना। That's why। कितनी बातें घुमाते हो यहाँ वहाँ, इससे अच्छा अपनी बीवी को घुमा लिया करो। मैं भाई उस दिन ले गया रेस्टोरेंट, वहां पे लिखा था नाचोस 200 रुपए। ये आधा घंटा नाचने लग के कहती 200 रुपए निकालो। नाचो 200 रुपए। ये खामखा मेरे और मेरी फैमिली के पीछे पड़ा रहता है। और तुम्हारी जो फैमिली 2 साल से पड़ी हुई, भाई मैं बता नहीं सकता, इसके पिताजी ऐसे ऐसे पोज में पड़े रहते हैं ना। घर में बिल्ली भी आती है ना, अपने बच्चों को कहती है अगर उस कमरे में जाना तो नॉक करके जाना। वो पापा जी है ही बड़े कमाल के। देखो जैसी भी है फैमिली फैमिली होती है। सलमान सर से सीखो, आज भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं वो घर पे। उनका भाई देखो अरबाज, तुम्हारा भाई चालबाज। एक इसका भाई 14 साल का है, उसको 15 साल की सजा हुई, पता? देखो आप कितनी संस्कारी फैमिली है। हाय राम। बिंदु, बिंदु, अरे सुन तो सही। क्या करे? मम्मी। ओह माय गॉड! एशिया के नंबर 1 बैचलर श्री सलमान जी। श्री सलमान। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करेंगे आपका। सलमान भाई मुकेश छावड़ा से पूछना, ये कास्टिंग की माँ बेटी की शक्लें नहीं मिल रही, देखो आप। रॉन्ग कास्टिंग। अरे सर लाइन भूल जाऊंगी। पूजा बेटा कहाँ है? पूजा बेटा। अरे मैंने चश्मा नहीं पहना ना। अरे पूजा बेटा ये ले, थोड़ी एक्टिंग करके दिखा दे। मम्मी वो आलू गोभी है, क्या दे रही हो तुम? अरे बेटा जब ये अल्लू अर्जुन के साथ एक्टिंग कर सकती है तो आलू गोभी के साथ ना कर पाएगी? चश्मा लगाना भूल गई, 2 जूड़े लगा के आ गई, वो याद है आपको? और जब से अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में जंगल काटे ना, तो इन लोगों को फिर बाहर आना पड़ा। देखा बिंदु, देखा मैंने कहा था ना तेरी शक्ल थोड़ी थोड़ी लोमड़ी जैसी मिलती है, इसलिए दामाद जी हमें जंगली कह रहे हैं। अच्छा ये आलू तो समझ गई, पर ये गोभी। ये मैं वापस ले जाऊंगी, टेंशन मत लो। ये तो सीरियस ही हो गई, करेक्शन में घुस रही है पूरा। अरे वाह, जियो बेटा जियो। तुम कब से इनकी तरह बातें करने लग गई मम्मी? अरे जब से दामाद जी ने मुझे चिली पनीर खिलाया 10 रुपए का। चिल्ला क्यों रही है? वो जोगेश्वरी में खड़ी है, आराम से बोलो आप। जब से दामाद जी ने मुझे चिली पनीर खिलाया है। हाँ। इतनी धीरे की बोल रही है, आपकी गोद में बैठी है? अरे जब से दामाद जी ने मुझे चिली पनीर खिलाया है 10 रुपए का। हाँ। किसकी लाइन है भी बोलो फटाफट। अरे मम्मी की है और क्या करूं मैं? You to give up. हाँ, दमाद बोला है, बोलो। अच्छा अरे सॉरी। देखा भाई? अरे बीच में सॉरी यार। अच्छा, ये क्या हो रहा है? होता है यार। कोई बात नहीं, फिर क्या अरे हुआ? अपने दामाद के बारे में बात कर लो मम्मी। अरे सलमान जी पता है हमारा दामाद एकदम भोला है। ये तो अजय देवगन की फिल्म है, सॉरी। हमारा दामाद किसी का भाई किसी की जान है। किसका भाई और किसकी जान है? इससे ज्यादा लिख के नहीं दी। सर इम्प्रोवाइज नहीं होता। अभी नेक्स्ट एक बार और हंस दो। किसका भाई किसकी जान है? एक मिनट। हाँ, तेरी लाइन है। दामाद जी ने चिली पनीर खिला दिया, तुमने शर्मा जी को सलमान खान बना दिया। अरे तू मुझे 10 रुपए की मंचूरियन खिला के देख, अभी तो तुझे पूजा हेगड़े बना दूं तो बताइयो। नहीं 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 नहीं। मम्मी प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, बड़े बड़े लोग बैठे हैं खड़े हैं, क्या सोचेंगे? अरे बड़े बड़े लोगों की सोचती रहेगी तो ये सोच मेरे अपना ये सिद्धार्थ और ये राघव के बारे में कौन सोचेगा? हाँ
राघव बेटा, आज अगर इसके पापा यहाँ होते ना तो बहुत खुश होते तुम्हें देख के, है ना? कहाँ है? क्यों? क्योंकि उन्हें कॉकरोच बहुत पसंद है ना। पलक बेटा, अरे तू मुझे थैंक यू बोल। थैंक यू। थैंक यू आंटी। अरे थैंक यू किस लिए? वो इसलिए कि मैंने श्वेता से कहा था कि तेरी बेटी सुंदर होगी, और देख सुंदर हुई कि ना? थैंक यू। लेकिन ना मैं श्वेता से नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। क्या? यही कि मेरी बेटी भी सुंदर होगी, ये हुई। चीकू के पेट में चीकू ही लगता है, स्ट्रॉबेरी नहीं। अरे तो फिर चीकू के पेट में चीकू ही लगना चाहिए था ना, ये आलू बुखारा कहाँ से आ गया? आलू जैसा। ये तो पनीर चिली खिलाना बंद करो, तुम्हारा हो चुका। चलो अरे नहीं लाडो, अरे रुजा मेहमानों को बोल दूं, सुनो आलू गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ, खाना सब खा के जाएंगे मेरे हाथ का। नहीं खाएगा, चलो तुम पहले खाओ। नमस्ते। आप लोग यहाँ पे अपना सिंगिंग और डांसिंग ऐसा सेशन कर रहे थे यहाँ पे, हम पीछे से देख रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर और करते तो हमारी पीछे दाढ़ी निकल आती। शर्मा जी हमको एक मिनट, हम सपना देख रहे हैं कि ये सच्चाई है। सलमान खान जी हैं। सच्ची हाँ, सलमान भाई सच्ची में आए। भाई होंगे आपके, हमारी जान है। वैसे एक बात बताइए शर्मा जी, हाँ आपका कॉमेडी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है क्या? क्यों? नया प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे इतने बंदे लेकर आए हैं। वो फिल्म प्रमोशन के लिए आए हैं। अरे फिल्म तो सुपर हिट है, सुपर हिट है सर। हमने देखा प्रोमो ट्रेलर, कमाल का ट्रेलर है, जोरदार था। वैसे कभी साउथ इंडिया में भी ऐसा शूटिंग वूटिंग किया है? हाँ, वो लुक हमने देखा। पर साउथ से आ रहे थे तो वो मेदू छोटा लाते ना हमारे लिए। मेंदू बड़ा होता है। कहाँ बड़ा होता है, इतना छोटा तो होता है। एक टाइम पे 6 खा सकते हैं हम। हर समय खाने की पड़ी रहती है तेरे को गुड़िया। सर हमको खाने की पड़ी रहती है क्योंकि आपको नहीं रहती है। मेहमान आए हैं, एक भी बार खाने का पूछा आपने इनसे? नहीं। पूछा? अर्चना जी पूछे? नहीं। कभी नहीं पूछते हैं, सीधा बैठा के इंटरव्यू में बातें 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 इतना बातें कराते हैं। छोटा सा ब्रेक आता है तो गाना गाना शुरू कर देते हैं। और फिर एंड में कहते हैं हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अरे पेट में कुछ रहेगा तो आदमी हंसेगा मुस्कुराएगा। खाना बहुत जरूरी चीज है। ये इंसान सब कुछ क्यों करता है? इस पेट के लिए करता है, सिवाय एक चीफ मिनिस्टर के। क्यों? वो इस पेट के लिए नहीं, वो स्टेट के लिए करता है। गुड़िया ना हंसाकर पिछली बार भी तेरा गुर्दा निकल के बाहर आ गया था। पता है प्रोड्यूसर साहब को तू फन्नी है, क्यों जोर लगा रही इतना? नहीं, अगर ऐसी बात है तो शर्मा जी, हाँ आपको एक खुशी की बात बताएं? बताओ। नहीं बताएंगे, आप खुशी को बता देंगे फिर वो हमको डांटेंगे। खुशी को बता देंगे आप। मस्ती करते रहते हैं। शहनाज जी कैसी हैं आप? आपके जो बाल है ना वो नीचे लड़कों वाले दिख रहे हैं सारे। हो सकता है अंदर एक लड़का ही हो। वैसे आपसे एक बात पूछना था, आपको जीवन में कोई डिसीजन लेना होता है हाँ। तो आप दिल की बात सुनती हैं कि गिल की बात सुनते हैं? गिल की बात। मेरे में दिमाग तो है नहीं, मेरे में सिर्फ दिल है, तो मैं दिल की बात सुनती हूँ। ये अच्छा है भाई वाला। वैसे जस्सी गिल जी आपसे भी पूछना था। हाँ, कि दिल की सुनते हैं या गिल की, ये उनसे भी यही पूछोगी ना? सेम जोक बैक टू बैक एक ही एपिसोड में हम कैसे सुना सकते हैं? नहीं पूछेंगे। सेम जोक को सुनाने के लिए हम एपिसोड में कम से कम 6 एपिसोड का गैप रखते हैं। पूजा जी, आप
ये वो मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेंट थी ना, तो हमने भी मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेंट किया था। हाँ हाँ, लेकिन एक इतनी सी गलती की वजह से हार गए हम। हाँ, फाइनल राउंड से पहले मुझे आ गई थी ना। शर्मा जी, आपकी ये जो जुबान है, ये सलमान खान जी की फिल्मों से इंस्पायर्ड है क्या? क्यों? चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, रुको जरा, सबर करो। है कि नहीं? जरूरी है। पलक जी, हाय, बहुत प्यारी हैं आप, साथ में बहुत पतली भी हैं। ऐसा लगता है तकिए का रुई किसी ने निकाल दिया है सारा का। हाँ, इनका रुई निकाल दिया, किसी और को दे दिया है। शर्मा जी, ये सामने फल पड़े हैं ना, हाँ। इनको काटिए ना। हमारी बातें काहे काट रहे हैं बैक टू बैक? सर बोलिए ना इनको, ये बहुत तंग करते हैं, बात पूरा बोलने नहीं देते हैं। खैर, वैसे आप सलमान जी, आपको बताना था, आपके बॉडीगार्ड है ना शेरा जी, हाँ। बहुत इसमें कौन सा हास्य विनोद हो गया? याद आ गई। नहीं, बहुत अच्छा। ये पिछले वाले जोक पे हंस रही है। You give me attitude. Yeah. Okay. वैसे हम आपको बताएं, शेरा जी हमको बाहर मिले तो बहुत ही संस्कारी आदमी हैं वो। अच्छा। हाँ, हमने बाहर ऐसे किया। उन्होंने आगे से ऐसे नहीं किया। नहीं, उनको गुस्सा आया पर उन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया हम पर, हमारे पास आके हमारा ही हाथ मोड़ के मुक्का बना के हमें मारा। खुद का हाथ नहीं उठाया, बहुत संस्कारी हैं वो। इसे वायलेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं। Bring it on, bring it on। पावर नहीं, विल पावर। Oh yeah। इतनी लिपस्टिक तूने लगाई नहीं, इतनी खाई तूने, तेरे नहीं, दांतों वो पे शेरा लगी भाई हुई। ने मारा ना मुक्का। मैं एक गलती निकाल दूं प्लीज इनकी। आपने पंजाबी सूट डाला है, साथ में साउथ की ये डाली है। ये तो आप ये पैन इंडिया लड़की है, पैन इंडिया। हाँ, शी इज अ पैन इंडिया गर्ल। पैन इंडिया या। आपके फिल्म का फील लाने के लिए तो किया हम इतना मेहनत है। पैन इंडिया गुड़िया। अच्छा अच्छा, वाओ, नाइस नाइस। शहनाज करी, मैं एक गलती निकालूं, मैं कहता हूँ एक खूबी निकाल के बताओ, गलतियां तो कितनी निकलाई? नहीं, आई खूबी निकालने लगी हूँ। नाइस वन, आई लाइक इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह तरह के जो लोग हैं ना, सर बहुत स्मार्ट है, पंजाब से भी उठाए हुए हैं, ये यूपी से आए हुए हैं। देहरादून, मतलब सारे अलग अलग स्टेट के हैं। तो हाँ, अच्छी बात उठाए है, हुए होना नॉर्थ से चाहिए। साउथ एक ट्रक गया था आलू के साथ, उसमें सब भरते भरते आ गए। पैन इंडिया इज द न्यू थिंग। अच्छा बात है। गुड़िया, तूने बताया नहीं तू क्या करने आई आज? हमें सर शादी करना है एक्चुअली। सलमान खान जी बता रहे हैं हम बहुत अकेले हैं। तूने कैसे सोच लिया वो तेरे साथ शादी करेंगे? नहीं, इनकी बात नहीं कर रही है, तो हमारी रेंज के बहुत बाहर हैं। लेकिन एक ये जो लड़कों का लॉट लाए हैं ना आज ये अपने से। आपको कौन अच्छा लग रहा है इनमें से? बता दें। नहीं, हम सच बता रहे हैं, हम आपको एक बार बता दें, हम बहुत अकेले हैं। हम अरे आपके दांत पे लिपस्टिक लगी, आप तो पहले ही मुंह मार के आए हो पीछे से। हम खाली बता रहे थे कि हम बहुत अकेले हैं, इतने अकेले हैं, हम जब अपना कपड़ा धोते हैं ना, उसमें भी अगर कोई लड़के का शर्ट आ जाता है, हम उसको गले लगा लेते हैं। इतने ज्यादा अकेले हैं। अभी कुछ दिन पहले नदीम जी, कहाँ नदीम जी, इनका शर्ट जो है वो हमारे हाथ में आ गया, हमने गले लगा लिया। फिर इतना मुश्किल से उस शर्ट से छूटे हैं हम। क्यों? क्योंकि शर्ट के अंदर ये भी थे ना। एक और हमारे दोस्त हैं। कौन? जो आजकल बड़े अकेले हैं। कौन है? जो नदीम भाई के बगल में बैठे, इनसे रातें कटती नहीं अकेली। हाँ, और आजकल ये रो देते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ट सूटेबल मैच आपका ये ही होंगे। इनका नाम है पीपी। ये देखो सामने है, सामने। इनके साथ शादी कर लो, 5-6 हो जाओगे आप। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, लाइफ में चलता रहता है। ऐसा नहीं है, देखिए देखो क्या अच्छी जोड़ी है। पीपी, I told you now one day I'll get you the best. ट्रस्ट में, यू आर गेटिंग द बेस्ट। क्या है,
मोटे हम ये बाहर से, अंदर से हम वेरी थिन। सच में बता रहे हैं, कल हमने अपना एक्सरे कराया, आई एम स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। देखो CPP, इसमें एक एडवांटेज है कि दिन में ये लड़का, रात को ये लड़की। बात तो सही है, इतना मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा जीवन में और क्या चाहिए यार। पीपी भाई पहले आदमी होंगे जो लड़की से नहीं प्लॉट से शादी करेंगे। हम बता दिए, आई एम स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हाँ? पीपी जो है ना सलमान सर के साथ 24 घंटे रहते तो सिंगल रह जाओगे। ऐसा सलमान जी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? जिन के साथ रहता हूँ वो सिंगल है, उसकी वजह से मुझे मैं सिंगल हो जा रहा हूँ। इट वर्क्स द अदर वे, इसको बता रहा अदर वे। दीदी। अरे बस ज्यादा एम्बुलेंस बनने का जरूरत नहीं है। ये हमारी जो सगी मम्मी है, उनके पति की बेटी है, मतलब बहन है हमारी। बहन है, रानी नाम है इसका। दीदी ये तो वही है ना, हुड़ हुड़ दबंग वाले? हाँ ये वही है। दीदी ये तो ढिंका चिका वाले है ना? हाँ ये वही है। दीदी लेटेस्ट नहीं हो लगता, आई लव दीदी। अरे हाँ, एक बार कमिटमेंट करती तो किसी अपने आप की भी नहीं सुनते, ये वही है। तो दीदी सीधा बोलिए, सलमान खान ने बातें क्यों घुमा रही हैं? दीदी ये तो क्या हो गया है तुझे? दीदी इनको स्लो ही समझ में आता है। दीदी वो तो पलक जी बेटी है, श्वेता जी की बेटी। हाँ जी, हाँ। कितनी अच्छी बात है ना, इनकी माँ इनकी बहन लगती है और मेरी बहन मेरी माँ लगती है। दीदी बताइए ना, मेरे ना होने वाले जीजा जी कौन है? ना होने वाले जीजा जी होते हैं। दीदी अगर होने वाले होते तो हो गए होते। ये क्या बात हुआ? अरे दीदी मजाक कर रही, बताइए ना जीजा कौन है? हमने तो उनको चूज कर लिया है, पर हमें नहीं पता ना कि वो भी हमें चूज करेंगे कि नहीं। सही बात है दीदी, पांडे आपसे शादी करेगा क्यों? पांडे का बात नहीं कर रहे हैं हम। तो दास दादा की उम्र देखिए, 65 के हो गए वो। दास दादा का बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कि तुम नदीम जी से हमारा शादी करा दो, हम साफ बता देते हैं कि हम जस्सी गिल जी का बात कर रहे हैं। दीदी वो शादीशुदा है। तो क्या हुआ, एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड डल जाते हैं। दीदी उनके पास एक ही सिम है जिससे मैं चैट करती हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा भाई, कुछ नहीं चल रहा। मुझे घर जाना है, कुछ नहीं चल रहा। राघव कैसे रहेंगे? दीदी लड़का तो ठीक है लेकिन थोड़ा स्लो है। ये खाली डांस में अपना स्लो मोशन करते हैं, ऐसे बहुत तेज है ये। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बाहर हमने देखा इनको, एक लड़की को चोट लगी, उसने कहा आई, इन्होंने लव यू कह के पकड़ लिया उसे। बहुत तेज है ये। दीदी आप इनसे शादी कर लीजिए, आप सदा सुहागन रहेंगी। क्यों, कैसे? क्योंकि भूकंप आ जाए, दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन कॉकरोच हमेशा जिंदा रहता है। क्या सपने देखे थे? टाइगर जिंदा है कि सपने देखे थे? यहाँ पे कॉकरोच जिंदा पे सेटल होना पड़ रहा है। दीदी आपने राघव को तो ओके ओके बोल दिया, लेकिन हाँ एक लड़का और भी है, सिद्धार्थ। हाँ ये अच्छे हैं, आई लाइक हिम, स्मार्ट है, डैशिंग है, अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि हमारी जैसी सुडौल, प्यारी, खूबसूरत, कम सिन कली इनके जीवन में आए, उसके लिए इन्हें भी कुछ प्रूव करना पड़ेगा ना। Oh my God. ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए? दीदी ये गुलाटी बहुत अच्छा मारती है, ये सब बैक फ्लिप। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। संभाल के। बस थैंक यू। वाओ क्या बात है, इम्प्रेस।
सिद्धार्थ अच्छा लगा ये। शो पे गाड़ी से आए हो कि ऐसे ही आए हो आप? घर से? क्या बात है यार, क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है। हमको ये शादी मंजूर है। अब यही चीज दीदी करके दिखाएंगी। नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे ये तो नहीं, मैं आपसे मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए सेफ्टी मैट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको ये स्टंट बंट आता नहीं है। हम करके दिखाएं? हाँ दिखाइए। हट जाओ, पीछे हटो। दी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे लोग अपना 2 हाथ ऐसा जमीन पे रखते हैं, पैर हवा में ले जाते हैं। देखा होगा? देखा। हमारा देखिए, हम 2 हाथ जो हैं वो भी जमीन पे नहीं रखेंगे, पैर हवा में। मजाक नहीं कर रहा है, देखना है। कैसे? एक मिनट, कारपेट लगेगा थोड़ा। काउंट किया? काउंट किया? मैंने नहीं किया। काउंट किया? जगह बना रहे हो। काउंट किया? आपसे जगह हम बना रहे हो। अपना टैलेंट ये तो है, देखिए। हम आपसे शादी का बात कर रहे थे, आप यहाँ पे ये स्टंट दिखा हमें रहे। लगा आप स्टंट करने जा रही, तुम जगह जगह बना बना रहे रहे हो। अच्छा, ये लगा। हम टैलेंट दिखा दिए हमारा। दीदी, हमने सलमान सर के लिए ऐसे लिखा है। अच्छा, निबंध ऐसे लिखा है, सुना दो। दीदी, लेकिन मैंने ऐसे वैसे ही लिखा है। तो वैसे ही सुना दो। दीदी, वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मैंने ऐसे वैसे लिखा कैसे सुनाए? जैसे सुनाना है सुना दो। दीदी, जैसे कैसे सुना दे? जैसे तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे लिखा है। अरे जो ऐसे तुमने वैसे ही लिखा है, उसको जैसे तैसे सुनाना है, सुना दो। यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, दिखाओ अपना टैलेंट। दीदी, आप तो मुझे कंफ्यूज कर दी। मैं तो भूल ही गई कि जो मैंने ऐसे वैसे लिखा है वो कैसे सुनाओ? ऐसे सुनाओ कि वैसे सुनाओ? ऐसे जैसे तैसे वैसे वैसे करके हमारे दिमाग का ऐसा का तैसा कर दिया तुमने। कुछ सुनाने का जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, तुम घर जाओ, तुम गांव जाओ। बात कर रही है। सॉरी दीदी, नहीं, सॉरी। सॉरी का बात नहीं है। इतना बड़े बड़े लोग आया हैं, ये अपना प्रमोशन का बीच में हम तुमको प्रमोट कर रहे हैं, तुम्हें जगह दे रहे हैं ताकि तुम अपना ऐसे सुना सको। सलमान जी सुनने के लिए खड़े हुए हैं, तुम यहाँ पे बेकार का बात कर रहे हो। अच्छा बात है ये? सॉरी दीदी। नहीं, सॉरी तो ठीक है, लेकिन बात अच्छा है। सॉरी। हाँ तो ठीक है, माफ किया तुमको। रोने धोने का जरूरत नहीं है। लड़की टैलेंटेड है, बुरी नहीं है। ये अपना क्या ऐसे Sorry, बनाया था? हाँ, मान लिया ना, सुना हमने, तुमको माफ किया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, जब अपना ऐसे लिख दिया अच्छा आया, बोल दिया ना यार। बोलो सॉरी, बोलो सॉरी। हमने माफ किया, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया? हमने माफ किया। इन सब ने तुमको माफ किया, ठीक है, हो गया। खाली बता रहे हैं कि लड़की बुरी नहीं है। Really अरे भाई, आप बोलेगा। कितना सॉरी बोलेगी मैं? पागल कर दिया है। लगता है ना हमको लड़के का सिलेक्शन हो नहीं रहा। हम माफ कर दिए हैं तुम्हें। आओ 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 आओ। थैंक यू दीदी। चल यहाँ से, माफ कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। बाय सर। भाई, हमने आपको ट्रेन में फाइटिंग सीक्वेंस में बहुत बार देखा है। वांटेड में, पठान में, इसमें भी आपका फाइट सीक्वेंस है। आप सुपरस्टार हो भी। आपको याद है आप ट्रेन में कब बैठे थे लेटेस्ट? कॉलेज के टाइम। अच्छा। कॉलेज के टाइम पर ट्रेन से ही ट्रैवल हुआ करता था। अच्छा जी। तो कभी कभी जब ऐसा लगता कि आज टैक्सी से चलें तो पैसे हुआ नहीं करते थे। जेवियर्स में मैं पढ़ता था और एल्फिंस्टन में भी। तो जब मैं जेवियर्स जाता था तो टैक्सी लेके जाता था, एक गली पहले रुकता था। अच्छा। वो बोलता था कि यार पहले वाले से पैसे लेके आया। अच्छा। और वहाँ से गुल। तो एक ऐसा हुआ कि अब मॉडलिंग शुरू हो गया, मेरा काम वाम ठीक चलने लग गया मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो बोला चलो टैक्सी पकड़ते हो। देखा कि वाकई में पैसे नहीं थे। चलो घर पहुंचेंगे, गैलेक्सी पहुंचेंगे, गैलेक्सी दे देंगे।
तो मैं एक टैक्सी वाले को रोका मैंने, वो टैक्सी वाला आया मेरे साथ और गैलेक्सी में आया, एंटर किया सियार, और मुझे बार बार वो टैक्सी के अंदर बोल रहा था कि बाबा मैंने आपको कहीं देखा है, बाबा मैंने आपको कहीं देखा है। जैसे मैंने बोला कि पहले माले पे देखना, मैं आ रहा हूँ पैसे लेकर, जो उसने मुझे गालियां बकना शुरू की। तो मुझे झट से समझ में आ गया कि ये वही टैक्सी वाला है जिसको मैं जेवियर्स एक बार लेके गया था और उसको पैसे नहीं दिए। तो मैं हंसने लग गया, वो भी बेचारा हंसने लग गया। आई सेड उस टाइम का जो नहीं दिया उसको इंटरेस्ट अभी तक के और आज का मिला के मैं आपको दूंगा। अटक गए भाई, इसका क्या करना है? आप भी बकरियों के सलमान खान कहाँ से आए हो? मुंह में किसी ने वैक्यूम डाला था तुम्हारे? क्या हो क्या गया है? हम तुम में इतने छेद करेंगे, और जा झूठा गई का, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और कहां से। हम पहले ही कंफ्यूज हैं। बाल तेरे नाम वाले, डायलॉग दबंग वाला, मुंह तेरा ऐसा जैसे जुराब में छेद हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। सर पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा प्लीज प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन दो मेरा, मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ सर से। भाई बस ऐसा ही दोस्त है कॉलेज का, बाकी आप समझते ही हैं। सलमान भाई सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा सलमान लगा। भाई बोल रहा है, तेरा खुद का सगा भाई तेरे को भाई नहीं बोलता, तू उनको भाई बोल रहा है। यार तेरे को अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे से भी इधर काम करने से, उनको भी तुमने ऐसा कर दिया तो मुझे कोई और काम पे लगवा दे। मैंने भाई इसको काम पे लगवाया। मैंने कहा भोपाल में कुत्तों का एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है, तूने ध्यान रखना कि कोई भी कुत्ता आंख ना खोले। ये मानता ही नहीं है। ये काम है यार, कौन कुत्ता मेडिटेशन करता है? तू ही नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। यार कोई इधर काम लगवा, अमृतसर से मुंबई इसलिए आया हूँ। तो सीलिंग देखा तूने बैंड्रा वाला? हाँ। उसको नीचे से धोना है तूने। सीलिंग को नीचे से ऑलरेडी पानी है, धुल तो रहा है। वो खारा पानी है, उसको हाथ से पकड़ के साइड पे करना, मीठे पानी से धोना है तुम्हें। करता ही नहीं काम। यार ये क्यों काम लगवा रहा है? कोई सोनी चैनल में लगवा दे मेरे को। सोनी चैनल का भी तुझे काम दिया है। हाँ। पूछ ले, चैनल वाली बैठी हुई है। हाँ, प्लीज। सोनी चैनल ने कहा है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में ना आए ये। तुझे उसके भी पैसे देने को तैयार है वो। यार अच्छा सा काम भाई, पर इसके हाथ का जादू अगर आप देखो, हाँ। हाथों में तेल लगा के 10 मिनट में कुत्ते की पूंछ सीधी कर देता है ये। इसका इतना टैलेंट है। सलमान भाई उसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मेरे दोस्त ने तेल इतना बढ़िया बनाया है। हाँ। किसी भी चीज पे लगाओ सीधी। देखा, वहां पे भी क्रेडिट मुझे दे रहा है। एक बार इसने कुत्ता रखा, कुत्ते को कहता मेरी बात सुन, कोई भी चोरी करने आए तूने जोर शोर से भौंकना है। कुत्ता कहता तू मेरी बात सुन, 3 दिन से तूने मुझे दूध नहीं पिलाया, तेरे घर चोर क्या करने आएगा? कहता सीरियसली, कुत्ते ने अपनी लीश निकाल के दे दी इसको। कहता ये इसको गिरवी रख, मुझे कुछ खिला। सलमान भाई इसने कुत्ता रखा अपनी आदत से मजबूर, कुत्ते को कह रहा है, कहता कभी सोचा था कपिल शर्मा शो में आ गए। कुत्ता रखा, उसको कहता कभी सोचा था तुमने कि तुम कपिल शर्मा के घर में आओगे? हाँ, फिर उसने मुझे बताया किसने। सर मैं सच्ची में कॉलेज में, मतलब अभी तो आप ऐसा देख रहे हो, कॉलेज में मैंने भी बॉडी बनाई थी, सेम मैंने प्यार किया वाली। हाँ, एकदम टाइट। पता नहीं जैसी बॉडी बनाई मुंह खराब हो गया। पता नहीं क्या चक्कर, रिएक्शन कर गई वो। सर इनको नहीं पता लगता, ये हैं आलू वाले कुलचे खाने वाले बड़े मुंह वाले। ऐसा स्मार्ट मुंह हो जाए ना तो इनको लगता मुंह खराब हो गया। अच्छा, मैं तो अमृतसर में आलू वाले कुलचे, तू बड़ा स्कॉटलैंड में पैदा हुआ है। आपको पता है डाइट कैसी करता था? जिम के बाहर लोगों को जाके आता, आप तो अंडे वाला जो पीला वाला निकाल के फेंक देते हो, आपने तो फेंकना ही है। तो कहता मुझे दे दो। इसके बाद पीली गोलियां बहुत सारी हैं। राजू एक बात तुझे पता है अंधेरी के बाद क्या आता है? विले पार्ले। अंधेरी के पहले क्या आता है? जोगेश्वरी। जब सारे रास्ते पता है तो रिक्शा क्यों नहीं चलाता तू? फालतू में इधर आके तंग करता है। जहां 4 लड़कियां देखी, ही इज जस्ट जेलस। जेलस किस बात को? मैं, तू बड़ा एलन मस्क का पोता है तू। यार ना भी हूं, हैंडसम स्मार्ट आदमी हूं। स्मार्ट आदमी भाई, आपको मैं बता नहीं सकता। जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी, लड़की देखने के आए, तो लड़की चाय लेके आई, कहती चीनी कितनी लेंगे? कहता चीनी बढ़ी है, मुझे आटा दे दो। जा यार। और खुद शादी से पहले 15 लड़कियां देखी हुई, सबको मना कर दिया। फिर किसी ने बताया, कहते किसी लड़के को साड़ी पहना के देखो, शायद उसको पसंद आ जाए। ये शादी के बाद हनीमून मनाने गया, होटल वालों ने कहा ये रहा स्वीट,
इसकी वाइफ कहती नहीं हमें स्वीट नहीं, हमारा बजट नहीं, कहते नहीं हमारी तरफ से है, पता नहीं अच्छा मिला, कमरा ढंग का लो आप। तो ये गिफ्ट मिला इनको। भाई नॉर्मली होटल में जाओ ना तो उन्होंने बेडरूम पे ना वो रखा होता है तौलिए का बतख बना के। ये हनीमून के बाद अंदर गया, उन्होंने तौली से थप्पड़ बना के रखा होता है, कहते खबरदार बेड पे चढ़े दो। यार इतना तो मेरी सुहागरात शादियों के बारे में जानता है सर, पिछले 25 एपिसोड से मेरी शादियां सुहागरात सब पता है इसको। एक तो मैंने बताया नहीं। कौन सा? जब जो लड़की चाय लेके आई थी तो वो गई चाय देखने आई, कहते लड़का कौन है, कहते ये उसने चाय का कप पकड़ा, कहते सर 1 मिनट बहुत हो गया है सर, मैं वैसे अंदर से हैंडसम आदमी हूँ। ओए उल्टा उसकी वजह से अच्छा लग रहा था। क्या कर दिया? पर सच में सलमान भाई आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है और बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। आपको हम सब की ओर से हम आपको सीरियसली बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको उसकी सख्त जरूरत है। जब तक आपके ऐसे दोस्त हैं आपका कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां किसी का भाई किसी की जान की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। सलमान भाई थैंक यू सो मच और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।